एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, एमपीपीएससी की भर्ती परीक्षा में दूसरे राज्य के उम्मीदवार भी अब शामिल हो सकते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को एमपीपीएससी परीक्षा 2021 में शामिल होने के निर्देश दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि अन्य राज्य के उम्मीदवार भी अब एमपीपीएससी की भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी इस परीक्षा में शामिल होंगे। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस बारे में अपना निर्णय सुनाया है। एमपीपीएससी की भर्ती परीक्षा में दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी शामिल हो सकेंगे। तो जबलपुर हाईकोर्ट का यह बड़ा निर्णय एमपीपीएससी को लेकर, अन्य राज्यों के उम्मीदवार भी अब एमपीपीएससी परीक्षा 2021 में शामिल हो सकेंगे। तो अन्य राज्य के उम्मीदवारों को एमपीपीएससी परीक्षा 2021 में शामिल होने के लिए निर्देशित किया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला आपको बता रहे हैं। एमपीपीएससी परीक्षा काफी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिहाज से। सिविल सर्विसेज परीक्षा में अब दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी शामिल हो सकेंगे। आपको बता दें कि अब दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी मध्य प्रदेश की इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, सेवा परीक्षाएं दे सकेंगे। चलिए और अधिक जानकारी इस पर हम लेंगे सहयोगी सूरज शर्मा भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, ये क्लॉज हम समझना चाहेंगे। जबलपुर हाईकोर्ट का ये फैसला निकलकर सामने आ चुका है, लेकिन रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या कुछ क्लॉजेस है? क्या मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है? देखिए, मध्य प्रदेश राज्य जो इंजीनियरिंग परीक्षा सेवा परीक्षा यानी पीएससी ने आयोजित की थी और 22 तारीख को ये परीक्षा होने वाली थी, जिसमें अनिवार्यता थी कि यदि कोई भी अभ्यर्थी जो उम्मीदवार है वो परीक्षा देना चाहता है तो उसका मध्य प्रदेश में रोजगार पंजीयन अनिवार्य है। यानी उसका मध्य प्रदेश में जो रोजगार कार्यालय हैं उनमें उसका पंजीयन अनिवार्य है। ऐसे ही उम्मीदवार परीक्षा दे सकते हैं, जिसको लेकर कई उम्मीदवार थे जो अन्य राज्यों के, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और ये मांग की थी कि उन्हें भी अवसर मौका मिलना चाहिए। यही वजह है कि हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा है कि समान अधिकार के अवसर पर, यानी समान अधिकार समान अवसर के आधार पर उन उम्मीदवारों को भी परीक्षा में जो एंट्री है उसके लिए मौका मिलना चाहिए। शायद यही वजह है कि कोर्ट ने निर्देशित किया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को कि वह परीक्षा को स्थगित करें और उन्हें एक मौका दें। एक हफ्ते का समय उन्हें दिया जाए ताकि वो भी परीक्षा के लिए आवेदन कर सकें और दोबारा परीक्षा की तिथि है वो घोषित किया जाए। तो अब कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो स्टेट इंजीनियरिंग परीक्षा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो परीक्षा आयोजित की गई थी एमपीपीएससी की, उसमें अब मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के छात्र भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश में रोजगार पंजीयन की जो पंजीयन था उसकी अनिवार्यता खत्म कर दी है। यानी अब कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो छात्र हैं वो परीक्षा तो दे ही सकते हैं, साथ ही अन्य राज्यों के परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। तो अब देखना ये होगा कि चूंकि ये परीक्षा 22 मई को आयोजित की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से हाईकोर्ट का आदेश आया है, ऐसे हम लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को स्थगित करेगा और एक हफ्ते का एक समय दिया जाएगा ताकि जो अन्य राज्यों के छात्र हैं वो भी परीक्षा फॉर्म भर सकें और नई तिथि घोषित की जाए। अवंतिका, चलिए, महत्वपूर्ण खबर इन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं। शुक्रिया आपका सूरज इस जानकारी के लिए। तो जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला इसको लेकर आ चुका है। अन्य राज्यों के उम्मीदवार भी अब एमपीपीएससी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।